नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस अलंकृता सिंह को सरकार ने निलंबित कर दिया है। आईपीएस अलंकृता सिंह 6 महीने से ड्यूटी पर अनुपस्थित थी। एडीजी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने लंदन में होने की बात उन्होंने साझा की थी। विदेश जाने के लिए आधिकारिक तौर पर सरकार से परमिशन लेनी होती है, लेकिन आईपीएस अलंकृता सिंह ने ऐसा नहीं किया था। उनके हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अचानक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वर्चुअली हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर चर्चा की है। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीते 2 सालों में कोरोना को लेकर यह हमारी 24वीं बैठक है। कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। दौरे के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मई को उत्तराखंड पहुंचेंगे और 5 मई तक उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार में बने उत्तर प्रदेश के नए होटल का लोकार्पण होगा। साथ ही अपने पैतृक गांव विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ के दौरे की पुष्टि कर दी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को उत्तराखंड में आने वाले हैं और जो हमारा भित्याणी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जो कि उनके गुरुजी के नाम से है, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी और अब सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। वहाँ उनके मूर्ति का जो है अनावरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं और उसके लिए कल मैं वहाँ भी जा रहा हूँ तैयारी के लिए और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ करने। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में एक बार फिर से आग ने तांडव मचा दिया। मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगी है। आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, ट्रेनों के आवागमन को तत्काल रोका गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आग लगने से रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन की, जहां पर आग इतनी भीषण लग गई जिसको रोकने की कवायद लगातार जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगी है और आग के कारण रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ में जो ट्रेनें हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, यानी कि जिन ट्रेनों की क्रॉसिंग इस क्षेत्र से होनी थी उन्हें भी रोका गया है। साथ में जो परिसर में यात्री मौजूद थे उनको भी सुरक्षित स्थानों में ट्रांसफर किया गया है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ताजमहल को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। परमहंस दास ने ताजमहल का टिकट खरीदा और जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचे, वैसे ही वहां पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ब्रह्मदंड के साथ अंदर जाने से मना किया और कहा कि वो बिना ब्रह्मदंड के अंदर जा सकते हैं। वापसी में उन्हें ये दंड सौंप दिया जाएगा, लेकिन परमहंस दास दंड के साथ ही अंदर जाने पर अड़े रहे। परमहंस दास की ताजमहल परिसर में रोक के बाद संतों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजमहल में एक निंदनीय घटना सुनने को मिली है, यह बहुत ही गलत है। हमारे अयोध्या के पूजनीय संत जगतगुरु परमहंस दास जी महाराज ताजमहल देखने के लिए गए थे। उनको ताजमहल देखने से रोक दिया गया, इस कारण कि उन्होंने भगवा धारण कर रखा था और दंडी स्वामी थे।
कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते। संत समाज में काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी होने के नाते इस घटना की घोर निंदा करता हूं कि ताजमहल में एक भगवाधारी जगत गुरु जी को रोक दिया गया। उनका दोष इतना था कि उन्होंने भगवा पहना हुआ था, दंड लिया हुआ था। तो हम कोई मुगल काल में तो रह नहीं रहे हैं, हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। और उसमें भी हमारी योगी जी की सरकार है, यहाँ एक संत जो है मुखिया के रूप में बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो लोग भी, जिसने भी इस तरह का आदेश दिया है कि भगवाधारी अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरी भाजपा सरकार से मांग रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल इन पर कार्रवाई, उनको दंड दिया जाए। ताजमहल में देखने के उद्देश्य से प्रवेश किया तो उनको रोक दिया गया। जांच करना, तलाशी लेना अलग विषय है, लेकिन एक सार्वजनिक और स्थान पर उसको देख करके रोकना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इस प्रकार का जो है नहीं होना चाहिए। कि अयोध्या के परम संत परमहंस महाराज अपने शिष्यों के साथ ताजमहल जब देखने पहुंचे तो उन्हें उनकी वेशभूषा थी, उनका जो भगवा वस्त्र था, उसकी वजह से उन्हें प्रवेश करने से रोका। तो हिंदू सनातन राष्ट्र में यदि संतों को उनके वेश पर किसी भी स्मारक को देखने से रोका जाए तो ये कहाँ तक उचित है। संतों की वेशभूषा भगवा होती है और भगवा वस्त्र से क्या आपत्ति है। तो इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ये कि दंडी महाराज जो हैं वो दंड लेकर के गए थे, धर्मदंड, जो कि लोहे की बनी होती है, लोहे की रॉड एक होती है। जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, सार्वजनिक मॉन्यूमेंट में आप दाखिल होते हैं, तो कहा जाता है कि आप किसी भी तरह का हथियार नहीं लेकर के जा सकते हैं, ये उसके अंतर्गत आता है। इसलिए उनसे कहा गया था कि आप दंड को रखिए, आप दर्शन करके आइए, आप देख करके आइए, घूम करके आइए, आपको दंड वापस कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण का भगवाकरण हुआ है वो अपने आप में सोचनीय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान वो सपा नेता के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने मीडिया को कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है, सरकार कानून व्यवस्था पर फेल हो गई है। तो वहीं मायावती को लेकर के भी अखिलेश यादव ने कहा कि देखना होगा कि क्या बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं बनाती। का समाधान हो जाता। समाजवादियों का बनाया हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, कब चालू करोगे? कि अगर बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जाते हैं तो आजम खान दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों को। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के मिर्जापुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया,
जहां पर शिक्षा विभाग में एक महिला लंदन में रहने वाली महिला के नाम पर टीचर की नौकरी कर रही थी। शिकायती गुमनामी पत्र के आधार पर जब मामले की जांच हुई तो इस बात का खुलासा हुआ। आरोपी महिला को बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के हिसाब से कन्नौज जिले के निवासी प्रियंका प्रजापति लंदन में रहकर अपना परिवार संभाल रही हैं, लेकिन यहां मिर्जापुर में उनके कागजातों पर दूसरी महिला प्रियंका यादव, जो कि कन्नौज की रहने वाली है, वो प्रियंका प्रजापति के नाम और उसके कागजातों के आधार पर पिछले 6 सालों से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर रही थी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब विभाग की तरफ से प्रियंका यादव के कन्नौज के मूल पते पर पत्राचार किया गया। प्रियंका के पिता मनोज प्रजापति ने विभाग को पत्र लिखकर बताया कि उनकी बेटी 2019 में लंदन में अपने पति के साथ रह रही है और कहीं नौकरी नहीं कर रही। कागजों में पिता बताया इसने मनोज कुमार प्रजापति, वहाँ लेटर भेजा गया तो वहाँ से एक रजिस्टर डाक आया तो मेरी बेटी लंदन में रहती है, मेरे दामाद का नाम ये है और वो कहीं मिर्जापुर में नौकरी नहीं करती है। इस डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ हुआ कि ये फर्जी प्रियंका प्रजापति बनकर नौकरी कर रही है। असली नाम इसका प्रियंका यादव है। जांच की गई, जांच रिपोर्ट करके विभाग को भेज दी गई है। बाबा का बुलडोजर, जो अब हमीरपुर में अधिकारियों का स्टेटस सिंबल बन चुका है, उसका इस्तेमाल न सिर्फ भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर हो रहा है, बल्कि अधिकारी इसे अब अपने साथ भी लेकर चल रहे हैं। अब इन्हें अवैध अतिक्रमण करने वालों के यहाँ नोटिस चस्पा करना होता है। ऐसा ही नज़ारा हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पंचकुरा बुजुर्ग गांव में स्वामी दीन प्रजापति, लल्लू भुर्जी, बलबीर प्रजापति, रघुवीर प्रजापति, नंदकिशोर, नंदलाल यादव पर आरोप है कि उन लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिनको नोटिस दिया जाना था। प्रशासन लाव लश्कर के साथ नोटिस चिपकाने के लिए गया तो लेकिन इस दौरान बुलडोजर भी वो अपने साथ लेकर के गए थे। प्रशासन के साथ आए बुलडोजर को देखकर यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन ने इन सभी अवैध कब्जा करने वालों को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि सभी लोग जमीन को खाली कर दें। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्म स्थान पर हो रहे भव्य मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लिया है, जिसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में 2017 के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और प्रत्येक राशन कार्ड होल्डर को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन मिल रहा है, जो कि 100 दिन की कार्य योजना में उचित दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत राशन पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तमाम परिवर्तन देखे गए हैं। आम जनता ये महसूस करती है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी थी उसको बहुत हद तक उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है और आज गरीबों तक हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं कि बोगस कार्डों की, हम उनकी जाँच करा रहे हैं और उनको जांच जो करा रहे हैं, जांच के उपरांत हम उनसे जो है रिकवरी भी कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में लाल कुआं के पास स्थित एक कॉलेज की लिफ्ट गिर जाने से 8 छात्र घायल हो गए, 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। मसूरी थाना अंतर्गत IMS गाजियाबाद में हुए इस हादसे में घायल छात्रों में से कुछ के पैर टूट गए। रोजाना की तर्ज पर आज भी छात्र लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अचानक लिफ्ट टूट गई। जिस वक्त हादसा हुआ, लिफ्ट टूटी, उस वक्त उसमें 8 छात्र सवार थे, जिनमें इस बड़ी दुर्घटना का वो शिकार हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। मसूरी थाने के SHO ने बताया कि ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में कॉलेज की ओर से पुलिस को इत्तला नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। SHO ने बताया कि पुलिस की टीम अभी मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।
जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता से लेते हुए तत्काल हम लोगों को निर्देशित किया है कि जो भी आवश्यक कार्य हैं वो किए जाएं। मैंने पहली प्राथमिकता के तौर पे पहले हॉस्पिटल में जो बच्चे उपचाराधीन हैं उनको देखने आया हूं मैं। कुल 10 बच्चे उपचाराधीन हैं, 9 बच्चे जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट पा रहे हैं। एक को थोड़े पैर में फ्रैक्चर की संभावना है, तो डॉक्टर्स ने शायद उसको ऑपरेशन के लिए रेफ़र किया है। वो डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे उस पर। घटना के लिए एक जाँच भी की जाएगी, घटना कारणों के जाँच के लिए उसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सबमिट करें। मैं अभी कॉलेज पे नहीं जा पाया हूँ, कॉलेज पे जाके जांच कंक्लूड करके छात्रों से, चूँकि अभी उनके हेल्थ के विषय में ही बात नहीं, इस घटना के विषय में बात करना अभी उचित नहीं था, तो उनके स्वास्थ्य के विषय में बात हुई। ठीक, अभी मैं स्कूल मैनेजमेंट से बात नहीं कर पाया हूँ, मैं इसके बाद मैं उनसे बात करूँगा। उत्तराखंड में लगातार बिजली कटौती का संकट पैदा हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग की बैठक की थी। बैठक में सीएम ने अधिकारियों से समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए थे। तो वहीं बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया है, जिसका परिणाम 1 हफ्ते में नजर आने लगेगा। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 28 अप्रैल से गढ़वाल दौरा शुरू हो रहा है। 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे मसूरी शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करते हुए अध्यक्ष दौरे की शुरुआत करेंगे। तो वहीं 9 मई को हरिद्वार में गंगा आरती के साथ अध्यक्ष का गढ़वाल दौरा समाप्त हो जाएगा। दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इस दौरान ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना उनकी प्राथमिकता होगी। पौड़ी जिले की अपोला गांव की सरपंच ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने की बात कही है। साथ ही रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी ने मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार भी लगाई। दरअसल पूरा मामला अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन विभाग रामनगर के अंतर्गत ग्रीन इंडिया योजना के तहत किए गए कार्यों से जुड़ा हुआ है, जहां पर पौड़ी जिले के अपोला पट्टी की वन पंचायत सरपंच गुड्डी देवी ने वन दरोगा ललिता रत्नाकर पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए 8,64,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया। सचिव ने उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनी डांडा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग, यहाँ रेंजर साहब, डेपो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। मेरा नाम जगदीश चंद्र जोशी, बनशहर नैनीडांडा, राजी। उक्त प्रकरण जो ये है तो आपका अपोलो वो है, इसकी जांच चल रही है। ये प्लांटेशन ग्रीन इंडिया मिशन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राजधानी के केदारवाला में महिला किसानों के साथ खेत में गेहूं कटाई की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गेहूं की कटाई के साथ ही थ्रेसर पर गेहूं की मड़ाई भी की। साथ ही गांव की महिला किसान के खेत में काम कर रहे महिलाओं से खेत की बुआई से लेकर क्रय केंद्रों पर गेहूं और अनाज की विक्रय की जानकारी हासिल करी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री को अपने साथ गेहूं कटाई करता देख महिला किसान काफ़ी उत्साहित नजर आए। और इन महिलाओं की तरफ से भी मैं अपने कैबिनेट मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पंचायत में आकर महिलाओं का जो उत्साह वर्धन किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनके लिए इस काम से एक मैसेज हमारी पंचायत में जाएगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री से लेकर या फिर गाँव में फसल काटने वाली महिला तक। उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नैनीताल के जंगलों में कई जंगल भीषण आग की चपेट में। बेताल घाट, गर्म पानी इलाकों में दवानल से जैव विविधता को तो नुकसान पहुंचाई है, वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट उस पर मंडराने लगा है। जंगलों की आग पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपना लिया। डीएम ने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित हो। नमस्कार।